हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, क्यों किया जाता है ये टेस्ट, कौन कौन से डिजीज को डायग्नोस करेगा या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं तब कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो आप एंड तक वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट नाम से ही पता पड़ रहा है कार्डियक। जो कार्डिया वर्ड होता है वो किसके लिए डिनोट होता है? हार्ट के लिए। हार्ट के लिए कार्डिया वर्ड यूज में किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। तो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट का मीन्स क्या हुआ? कुछ ऐसे टेस्ट जो कि हमें ये बताएं कि अपना हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे टेस्ट जो कि हार्ट की कंडीशन को बताएं कि ये जो हार्ट है ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। वो ही टेस्ट क्या आते हैं? कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ देयर हैज बीन एनी कार्डियक टिश्यू डैमेज और नॉट। अगर कोई कार्डियक हार्ट की कोई टिश्यू डैमेज है या फिर नहीं है, वो ही सब इस टेस्ट से हमें पता चलता है। इसके बाद में एक वर्ड आता है कार्डियक बायोमार्कर्स, कि कार्डियक बायोमार्कर्स क्या होते हैं। तो देखो, कार्डियक बायोमार्कर्स क्या होते हैं? कार्डियक बायोमार्कर्स जो है वो कुछ एंजाइम भी हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एंजाइम, हार्मोन या फिर प्रोटीन जो कि हमें ये बताए कि हाँ हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, उसी को हम क्या बोल देंगे? कार्डियक बायोमार्कर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं आगे, वैसे तो डीपली हम आगे बात करेंगे बट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो सपोज करो एलडीएच है। तो एलडीएच को हम एक बायोमार्कर कहेंगे कि ये हार्ट की कंडीशन बता भी सकता है कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें, मतलब कोई भी एक ऐसा एंजाइम या फिर हार्मोन जो हमें बताए कि हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, उसी को हम क्या बोल देंगे? कार्डियक बायोमार्कर। इट मे बी अ एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन which indicates whether the heart is healthy or functioning properly or not। हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वो हेल्दी है या फिर नहीं है, ये कंडीशंस कोई अगर बताता है हमें, उसी को हम क्या बोल देंगे? कार्डियक बायोमार्कर हम कह देंगे। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि हाई एलिवेटेड लेवल ऑफ कार्डियो बायोमार्कर्स कैन बी अ साइन ऑफ मेनी हार्ट प्रॉब्लम्स। तो देखो, जो हार्ट होता है उसकी सेल्स होती हैं, उसके टिश्यूज होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये कार्डियक बायोमार्कर्स पाए जाते हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो सपोज करो अगर हार्ट की कोई सेल्स वगैरह डैमेज हो जाती है, हार्ट की कोई सेल या फिर टिश्यू या फिर जो लेयर्स हैं, अगर वो डैमेज होती है किसी भी क्लिनिकल कंडीशन की वजह से, तो जो एंजाइम्स उसके अंदर पाए जाएंगे, उन सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाएंगे, अब अगर सेल्स ही डैमेज हो गई, सपोज करो ये एक सेल है, हार्ट की सेल है, जिसके के अंदर क्या पाया जा रहा है? एंजाइम पाया जा रहा है। तो अब अगर ये सेल डैमेज हो रही है, ये सेल यहां से डैमेज हो गई, तो ये जो सेल के अंदर एंजाइम था ये कहां पे आ जाएगा? बाहर ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसी एंजाइम का टेस्ट कर रहे हैं कि ये एंजाइम अपने ब्लड में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर ये एंजाइम अपने ब्लड में प्रेजेंट हुआ, इसका मीन्स जो हार्ट की सेल्स हैं वो क्या हुई हैं? डैमेज हुई हैं, हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये एंजाइम कहां पे आ गया? ब्लड के अंदर आ गया। इसीलिए जो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? ब्लड टेस्ट होते हैं। कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट आर मोस्टली ब्लड टेस्ट होते हैं। तो आई होप समझ गए होगे, आई होप, कि कैसे सेल्स डैमेज हो जाती हैं और उनसे जो एंजाइम्स वो बाहर ब्लड में आ जाते हैं। तो इसीलिए उन्हीं को कार्डियक बायोमार्कर कहा जाता है, क्योंकि वो ये इंडिकेट कर रहे हैं भाई हार्ट की सेल डैमेज है या फिर नहीं है। क्योंकि ये एंजाइम्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक टू हार्ट होते हैं। भाई जब हार्ट की सेल्स डैमेज होगी तभी ब्लड में ये एंजाइम्स बढ़ेंगे, अन्यथा ये नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कार्डियक बायोमार्कर्स। अब हम कुछ जनरल फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि हार्ट का नॉर्मल फंक्शंस होता क्या है हमारी बॉडी में। तो हार्ट का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? हार्ट क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। मेन फंक्शन इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है। सेकेंड फंक्शन क्या आता है? ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी मीन्स हार्ट जो होता है वो खुद की इंपल्सेस जनरेट करता है, खुद की इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट करता है। एंड जो हार्ट बीट करता है, हर मिनट में अराउंड 72 बार जो हार्ट बीट करता है, वो इन्हीं इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की वजह से करता है, जो कि हार्ट
खुद प्रोड्यूस करता है। आपने पढ़ा होगा तो ऐसे नोड होते हैं, एवी नोड होता है, साइनोएट्रियल एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट करते हैं, उसी की वजह से हार्ट क्या करता है, पंप करता है। तो ये सेकंड क्या फंक्शन हो गया, ऑटो रिदमिसिटी, मींस खुद के खुद इंपल्सेस बनाएगा और खुद अपने आप फ्रीली बीट करेगा। थर्ड आता है मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करके रखता है। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। मींस ऑटो रिदमिसिटी, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक इंपल्सेस बन रही हैं, हार्ट ज्यादा बार बीट कर रहा है तो ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, अगर कम बीट कर रहा है हार्ट तो ब्लड प्रेशर भी क्या, कम हो जाएगा। तो ये मेन क्या है, तीन फंक्शंस होते हैं हार्ट। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर पेशेंट को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कार्डियक फंक्शन टेस्ट या फिर कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट जो है वो करवाइए। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है। तो मेनली कौन सी कंडीशंस होती हैं, पहला है चेस्ट पेन। अगर कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी पेशेंट है, अगर उसमें कंटिन्यूसली चेस्ट पेन हो रहा है तो सजेस्ट किया जाता है उसको कि आप कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट करवाइए। सेकंड आता है अनस्टेबल एंजिना। अनस्टेबल एंजिना मींस क्या होता है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर जो हार्ट की सेल्स होती हैं उनके पास प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, या फिर अनस्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा हार्ट की सेल्स तक। तो अनस्टेबल एंजिना वाली कंडीशन में भी क्या होता है, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट सजेस्ट किया जाता है। थर्ड आता है ईसीजी चेंजेस। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, आप देखते होंगे जो पीक्यूआरएस, जो ये लाइनें बनती रहती है उस मॉनिटर पे, अगर वो अनस्टेबल हो रही है, प्रॉपर एक फ्लो में नहीं चल रही है, अनस्टेबल आ रही है वो, तो उस कंडीशंस में भी कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट सजेस्ट किया जाता है। फोर्थ है पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। अगर किसी पर्सन को हिस्ट्री है, भाई पहले भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर हेरिडिटरी या कोई प्रॉब्लम की होती आ रही है उनमें, या फिर पेशेंट में पहले भी देखा गया है कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उसको भी कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट सजेस्ट किया जाता है टाइम टू टाइम। एंड लास्ट वन आता है हाइपोटेंशन। अगर किसी की जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो रहता है तो उसको भी सजेस्ट किया जाता है कि आप कार्डियक फंक्शन टेस्ट करवा लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कार्डियक डिजीज मेनली कौन कौन से हार्ट के डिजीज होते हैं। मेनली जो मेन बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले कौन होगा, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मींस ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स। जो हार्ट की मसल्स होती है उनमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जो मसल्स होती है उन तक प्रॉपरली ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और सेकंड आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मींस हार्ट जो है वो कोलैप्स कर गया है, फेल हो गया है, और अब ये हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर रहा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये भी एक मेन डिजीज होता है हार्ट में। नेक्स्ट वन आता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होती है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं कि नैरो हो जाती है। सपोज ये हार्ट की ब्लड वेसल्स है तो ये क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। मेनली क्या रीजन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इन ब्लड वेसल्स में। अब यहाँ पे सपोज करो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो ये जो ब्लड वेसल्स है क्या हो गई, नैरो हो गई, इसमें से ब्लड जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा, इसी को क्या बोल देंगे हम, एथ्रोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या होता है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता हार्ट तक। फिफ्थ आती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी, पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो लंग्स के लिए यूज में किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है हार्ट से कुछ आर्टरी हैं वो लंग्स में जाती हैं और फिर वापस आती हैं, उनका क्या काम होता है, मेनली ब्लड को प्योरीफाई करके लाती है वो लंग्स में ले जाके। तो अगर उन ब्लड वेसल्स में कोई डैमेज आ जाता है या फिर वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस मींस क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, किसके लिए, हार्ट के लिए। रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, जो ब्लड फ्लो हो रहा था प्रॉपर हार्ट के लिए वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, इसी को क्या बोलते हैं, एंजिना पेक्टोरिस। इसके बाद में बात आती है, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें कि पेशेंट को कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए, और फिर हमने बात कर ली कि नॉर्मल कौन से मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज होते हैं, मोस्ट कॉमन कार्डियक डिजीज देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से एंजाइम्स या फिर ऐसे कौन से कार्डियक बायोमार्कर्स हैं जिनका कि हम टेस्ट करेंगे कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के अंदर, और उनसे पता लगेगा हमें कि हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा,
हेल्दी हार्ट है या फिर उसकी सेल्स डैमेज है। तो ये कुछ क्या है, एंजाइम्स हैं, ये कुछ क्या है, एंजाइम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली ब्लड टेस्ट में इन एंजाइम्स को टेस्ट करते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज को टेस्ट करते हैं, और अगर इनकी वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या है, हार्ट की सेल्स डैमेज है या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो मेनली ये कुछ स्पेसिफिक कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सबसे पहला आता है एंजाइम क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज, जिसको कि सीपीके या फिर सीकेवी कहा जाता है। सेकंड वन कार्डियक ट्रोपोनिन, थर्ड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, फोर्थ एसजीओटी एएसटी एंड फिफ्थ मायोग्लोबिन। तो ये मेनली 5 कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं जिनका कि हम टेस्ट करते हैं और उनसे पता लगाते हैं हम कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अब हम इन सभी को एक एक करके इनकी नॉर्मल वैल्यूज और इनकी स्पेसिफिसिटी पढ़ेंगे, भाई कौन सी कंडीशंस में इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट कार्डियक बायोमार्कर की, जो कि है सीके या फिर सीपीके, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज। तो जो क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज एंजाइम होता है वो मेनली ह्यूमन बॉडी में कहां कहां पे पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स, मायोकार्डियम एंड ब्रेन। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली 3 जगह पे ही पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स, मायोकार्डियम एंड ब्रेन। फिर बात आती है कि जनरली इट प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मल इस एंजाइम का ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है कि जब कभी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर मसल्स में कोई भी मूवमेंट होता है तो वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज ही क्या करता है, वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो ये क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज है ये भी क्या होता है, मेनली 3 टाइप का होता है। जो क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज है मेनली कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक तो सीके फर्स्ट, जिसको कि सीके बीबी नाम से भी कहा जाता है, ये कहां पे पाया जाता है, ब्रेन में। सेकंड होता है सीके सेकंड, सीके एमबी भी कहा जाता है इसे। और ये जो मायोकार्डियम, हार्ट की लेयर होती है ना, जो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो ये कहां पे पाया जाता है, हार्ट की लेयर मायोकार्डियम के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट वन आता है थर्ड सीके थ्री, सीके एमएम, ये कहां पे पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर पाया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। तो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में हमें क्या देखना है कि हमारा हार्ट डैमेज है या फिर नहीं, उसकी सेल्स जो है वो हेल्दी है या फिर वो डैमेज है। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमने कहा कि सीके पी जो है, या सॉरी सीपी की जो है, ये कार्डियक बायोमार्कर है, मींस अगर ये इंक्रीज हुआ तो हम क्या मान लेंगे कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये भी 3 टाइप का है, सीके फर्स्ट, सीके सेकंड, सीके थर्ड। तो सीके फर्स्ट तो कहां पे है, ब्रेन के अंदर है, और सीके थर्ड कहां पे है, स्केलेटल मसल्स के अंदर है। तो अगर हमारी बॉडी में सीके फर्स्ट और सीके थ्री की मात्रा बढ़ी हुई पाई जाती है तो इनका तो हार्ट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो ब्रेन में पाया जा रहा है और ये स्केलेटल मसल्स के अंदर पाई जा रही है। लेकिन जो सीके टू है वो कहां पे पाया जा रहा है, मायोकार्डियम लेयर में पाया जा रहा है। तो अगर हार्ट की लेयर में या फिर हार्ट के टिश्यू या फिर सेल्स में अगर कोई डैमेज होता है तो कौन सा क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज इंक्रीज होगा, सीके टू या फिर सीके एमबी टाइप का जो एंजाइम है, सिर्फ यही इंक्रीज होगा। तो स्पेसिफिक कौन सा है, सीके टू। क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज के भी जो 3 टाइप होते हैं उनमें से सीके टू ही क्या है, स्पेसिफिक है, हार्ट की प्रॉब्लम्स के ड्यूरिंग सिर्फ यही इंक्रीज होगा। तो हम बात करते हैं सीके टू एमबी, जो कि मायोकार्डियम में पाया जाता है, इसके बारे में। इसमें देखो पहला पॉइंट आता है कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन कार्डियक मसल्स। ये सिर्फ जो हार्ट की मसल्स हैं उसी में प्रेजेंट रहता है, और ये नॉर्मली क्या काम करता है, मसल्स को एनर्जी देता है। सेकंड, इट इज वेरी स्पेसिफिक, बिल्कुल ये स्पेसिफिक है, क्योंकि ये तभी रिलीज होगा, जो सीके टू की बात कर रहा हूं मैं, ये तभी रिलीज होगा जब हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये कंफर्मेटरी या फिर स्पेसिफिक टेस्ट है कि अगर बॉडी में ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हार्ट की जो सेल्स हैं, जो मायोकार्डियम लेयर है वो डैमेज हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड आता है एन इंक्रीज इन सीकेएमबी एक्टिविटी इज सीन इन हार्ट अटैक कंडीशंस। मतलब हार्ट अटैक में या फिर हार्ट फेलियर की कोई भी कंडीशंस होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो सीकेएमबी है उसकी लेवल बढ़ी हुई देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है इसकी नॉर्मल वैल्यू बात करें। अगर हम नॉर्मल किसी ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन के अंदर देखें तो उसके ब्लड के अंदर ओनली 0 to 25 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर ही क्या पाया जाता है, सीके एमबी टू।
या सॉरी CK2, जो CK2 है ये ओनली कितना पाया जाता है, 0 से 25 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर ही पाया जाता है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। अगर इससे ज्यादा एलिवेटेड या फिर इंक्रीज अमाउंट मिल रहा है हमें CK2 का, इसका मतलब क्या होगा कि जरूर कुछ ना कुछ हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर उसमें डैमेज हुआ है, उसकी सेल्स डैमेज हुई है, या फिर कोई ना कोई क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुई है उसमें। अब फिर बात करते हैं कि टाइम सीक्वेंस आफ्टर हार्ट प्रॉब्लम। अगर हार्ट में कोई भी डैमेज हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसके कितनी देर बाद में ये जो CK2 होता है ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो देखिए, इंक्रीज विद इन मतलब जैसे ही हार्ट डैमेज हुआ, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो उसके विद इन 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे के अंदर इसकी मात्रा जो है वो क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी ब्लड के अंदर। और इसका जो पीक लेवल है, जो CK2 की पीक लेवल है, वही डैमेज होने के कितनी देर बाद में पीक लेवल पर पहुंच जाएगी, तो अराउंड 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे बाद में क्या होगा, जो CK2 है वो पीक लेवल पर चला जाता है। और फिर वापस अपनी नॉर्मल जो वैल्यू होती है, इसकी नॉर्मल कितनी थी, 0 से 25, तो नॉर्मल वैल्यू पे कब आता है, अराउंड 3 से 4 दिन में क्या हो जाता है, फिर से नॉर्मल लेवल पर ये आ जाता है जो CK2 होता है। तो फर्स्ट कार्डियक बायोमार्कर की हमने बात कर ली। CPK, CPK भी 3 टाइप का था, CK फर्स्ट, CK सेकंड और CK थर्ड। इनमें से स्पेसिफिक कौन सा था, ओनली CK2। अपना नेक्स्ट कार्डियक बायोमार्कर जो है वो है कार्डियक ट्रोपोनिन, जो कि क्या है, एक प्रोटीन है। जो कि क्या है, प्रोटीन है। जो सीके है वो एक एंजाइम था, और ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो कार्डियक ट्रोपोनिन के बारे में फर्स्ट लाइन आती है कि इट इज प्रेजेंट इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। ये क्या होता है, हार्ट और जो स्केलेटल मसल्स है इसी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसका मेन फंक्शन क्या है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है जो कार्डियक ट्रोपोनिन प्रोटीन है वो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रोपोनिन इज रिलीज्ड इनटू ब्लड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मींस जो ट्रोपोनिन है ना, वो कब कब रिलीज हो सकता है ब्लड में, या तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो, या फिर हार्ट फेलियर हो, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। इन तीन कंडीशंस के अंदर ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन रिलीज हो सकता है। इन तीनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं ये क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट बात आती है, जो ट्रोपोनिन होता है वो भी 3 टाइप का होता है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। यहाँ पे जो सी है वो डिनोट करता है कैल्शियम बाइंडिंग, ट्रोपोनिन आई जो है वो डिनोट करता है इनहिबिटरी एलिमेंट, एंड जो ट्रोपोनिन टी है ये किसको डिनोट करता है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग एलिमेंट। मतलब ये जो CIT इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है आगे, C फॉर कैल्शियम बाइंडिंग, I फॉर इनहिबिटरी एलिमेंट, एंड T फॉर ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग एलिमेंट। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। तो इन दोनों ट्रोपोनिन में से भी जो हार्ट स्पेसिफिक होते हैं वो कौन से होते हैं, आई एंड टी। जो ट्रोपोनिन आई और टी होता है ये दोनों क्या होते हैं, हार्ट स्पेसिफिक होते हैं। मींस अगर इनकी मात्रा बढ़ी हुई मिलती है तो ही हम क्या बोलेंगे कि हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर हार्ट में कोई डिजीज है। ये जो ट्रोपोनिन सी होता है ये हार्ट स्पेसिफिक नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें, तो जो ट्रोपोनिन आई है उसकी तो नॉर्मल रेंज क्या होती है, 0 से 0.4 नैनोग्राम पर ml। एंड जो ट्रोपोनिन टी होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से 0.1 नैनोग्राम पर ml। ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती है। अगर इससे बढ़ा हुआ ट्रोपोनिन ब्लड में पाया जाता है तो इसका मतलब कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट फेलियर, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये तीनों कंडीशंस पाई जा सकती हैं। अब इस टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो जो ट्रोपोनिन आई या फिर ट्रोपोनिन टेस्ट है ये मोस्ट सेंसिटिव है। मींस अगर आपने देखा जैसे कि इसकी नॉर्मल वैल्यू बहुत कम होती है, तो अगर हार्ट में डैमेज हुआ तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू वो बढ़ेगी और इसको हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जो आई और टी होता है ये ओनली हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी तभी बढ़ेंगे, तो ये क्या होंगे, स्पेसिफिक होते हैं और अर्ली डिटेक्टेबल। मींस इनको जल्दी डिटेक्ट किया जाता है, जैसे ही हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो इनको बहुत जल्दी डिटेक्ट करा जा सकता है। कैसे, इनका टाइमिंग देखते हैं। जब कभी भी हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो उसके 3 से 4 घंटे के अंदर ही ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको लिखा गया है अर्ली डिटेक्टेबल। मींस 3 से 4 घंटे बाद में हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है। पीक लेवल, प्रॉब्लम होने के बाद में पीक लेवल पर कब आता है ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी,
3 से 4 घंटे के अंदर पीक लेवल पर 3 से 10 घंटे पर पीक लेवल पर पहुंच जाता है। और वापस नॉर्मल लेवल पर कब आ जाएगा? ये जो ट्रोपोनिन आई है वो तो 5 से 10 दिन में, और जो ट्रोपोनिन टी है वो 3 से 5 दिन में क्या है, नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। यही था अपना सेकंड कार्डियक बायोमार्कर, कार्डियक ट्रोपोनिन। नेक्स्ट जो बायोमार्कर है वो है एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका मेनली जो फंक्शन होता है अपनी बॉडी में वो क्या है कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये मेटाबॉलिज्म में जो साइकिल्स चलती हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, उनमें मेनली हेल्प करता है। तो ये मेनली कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? एलडीएच इज फाउंड इन बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स में भी पाया जाता है, आरबीसी और किडनी के अंदर भी ये पाया जाता है नॉर्मली एलडीएच। और इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है? इट इज नॉन स्पेसिफिक। मींस इसको स्पेसिफिक नहीं माना जाता कि अगर ये बॉडी में इंक्रीज है तो ये जरूरी नहीं कि हार्ट में प्रॉब्लम हो। तो ये क्या है कि नॉन स्पेसिफिक है। अभी तक हमने जो दो एंजाइम पढ़े थे उनके टाइप्स क्या थे कि स्पेसिफिक थे, बट ये उतना स्पेसिफिक नहीं पाया जाता, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कार्डियक बायोमार्कर भी कहा जाता है। तो अब एलडीएच के भी 5 टाइप्स होते हैं, एलडीएच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो एलडीएच फर्स्ट होता है वो हार्ट में पाया जाता है कॉमनली, सेकंड आरबीसी के अंदर, थर्ड ब्रेन एंड किडनी में, फोर्थ लिवर किडनी स्केलेटल मसल्स, एंड जो एलडीएच 5 है वो लिवर स्केलेटल मसल्स के अंदर पाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी? एलडीएच फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एलडीएच फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो जो एलडीएच फर्स्ट होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 0 से 250 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और इसका जो टाइम सीक्वेंस होता है, तो जो एलडीएच फर्स्ट है वो बहुत लेट इंक्रीज होता है। मींस कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके भी अराउंड 12 घंटे बाद में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। इसकी जो पीक लेवल है वो 30 से 48 घंटे, 30 से 48 घंटे बाद में इसकी क्या आती है? पीक लेवल आती है। और फिर से नॉर्मल रिटर्न कितने दिनों बाद में हो जाता है? 2 से 6 दिन बाद में एलडीएच फर्स्ट जो है वो खुद की नॉर्मल लेवल पर वापस रिटर्न हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि सबसे पहले जो कार्डियक बायोमार्कर फाउंड किया गया था, एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले कौन सा कार्डियक बायोमार्कर डिस्कवर किया गया था। तो सबसे पहले जो एलडीएच है ये सबसे पहले कार्डियक बायोमार्कर डिस्कवर किया गया था, बट ये क्या है कि बहुत टाइम ले रहा था इंक्रीज होने में, बहुत टाइम ले रहा था इंक्रीज होने में। हार्ट में प्रॉब्लम अब ये 12 घंटे बाद में तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता था और पीक लेवल पर 30 से 48 घंटे बाद में पहुंचता था। तो क्या हुआ, इसको गुड मार्कर नहीं कहा गया क्योंकि ये बहुत लेट इंक्रीज होता था। बट सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था कार्डियक बायोमार्कर वो कौन था? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ही था, और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट जो कार्डियक बायोमार्कर है वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। तो जो मायोग्लोबिन है उसका मेन काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये क्या करता है? मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। इट इज O2 बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। ये हार्ट के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर दोनों जगह पर पाया जाता है। और किसमें हेल्प करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है कौन? मायोग्लोबिन प्रोटीन। नेक्स्ट बात आती है, इट इज द अर्लीस्ट और फर्स्ट मार्कर। हमने जितने भी कार्डियक मार्कर पढ़े उनमें से सबसे पहले अर्लीस्ट जो डायग्नोस होता है वो कौन सा होता है? मायोग्लोबिन। मींस अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है XYZ तो सबसे पहले किसकी मात्रा बढ़ेगी ब्लड में? मायोग्लोबिन की। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इट इज द अर्लीस्ट और फर्स्ट मार्कर, सबसे पहले इंक्रीज होने वाला ही है। तो इसका टाइम सीक्वेंस देखते हैं, इंक्रीजेज इन 30 मिनट से 1 आवर। मींस 30 मिनट्स टू 1 आवर, 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर ही क्या होता है? ये इंक्रीज होने लग जाता है। इसीलिए इसको अर्लीस्ट मार्कर कहा जाता है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम हुई हार्ट में तो विद इन 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है। और इसकी जो पीक लेवल है वो 8 से 10 घंटे में क्या हो जाती है? इसकी पीक लेवल चली जाती है और एक दिन के अंदर अंदर ही ये वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है? 25 से 72 नैनोग्राम पर ml इसकी क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू देखी जाती है ब्लड के अंदर। फिर इसके बारे में बात करेंगे, सेंसिटिव मार्कर है और अर्लीस्ट डिटेक्टेबल है। मींस सबसे ज्यादा जल्दी इसी को देखा गया है। क्वेश्चन आ सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि विच इज द अर्लीस्ट कार्डियक बायोमार्कर सीन इन ब्लड।
सबसे पहले कौन सा कार्डियक बायोमार्कर ब्लड के अंदर देखा जाता है, तो कौन सा देखा जाता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। और इसमें एक पॉइंट आता है कि बट इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है हार्ट के। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि ये जो प्रोटीन होता है ये हार्ट के अंदर भी पाया जाता है और स्केलेटल मसल्स के अंदर भी पाया जाता है। तो सपोज करो ब्लड में मायोग्लोबिन प्रोटीन की मात्रा अगर बढ़ गई तो हम ये नहीं कह सकते कि हार्ट में प्रॉब्लम है। हो सकता है स्केलेटल मसल्स में भी कोई प्रॉब्लम हो, उनमें डैमेज हुआ हो, तो ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। माना कि ये सबसे अर्लीस्ट डायग्नोस किया जाता है, इसको सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहले इसको डायग्नोस देखा जाता है ब्लड में, बट ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन आता है एसजीओटी या फिर एएलटी। नेक्स्ट क्या आता है, एसजीओटी या फिर एएलटी। ये मेनली कहां पे पाया जाता है, हाई कंसंट्रेशन इन हार्ट, लिवर, किडनी, स्केलेटल मसल्स एंड आरबीसी। जो हार्ट होता है, लिवर होता है, किडनी, स्केलेटल मसल्स एंड आरबीसी, इन सभी में इसकी मात्रा देखी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सिर्फ हार्ट में ही नहीं पाया जाता, बहुत सारी जगह पे पाया जाता है, तो ये भी क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। ये जो एंजाइम है ये भी क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा, सिर्फ हार्ट के लिए ही ये इंक्रीज नहीं होता। इसका टाइम सीक्वेंस अगर देखें हम तो ये 5 से 8 घंटे में इंक्रीज हो जाता है, पीक लेवल पर 24 से 48 घंटे में चला जाता है, और 3 से 6 दिनों के अंदर ये वापस नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल खुद के लेवल पर आ जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड में वो कितनी होती है, 8 से 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो ये भी क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, बट जो मायोग्लोबिन है वो सबसे पहले देखा जाता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हार्ट में होती है तो देखो हमने आज कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बात की। इसमें कोई माथाफोड़ी वाला काम नहीं है, मतलब इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले तो हम नॉर्मल देखेंगे कि कार्डियक फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट देखे जाते हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स क्या क्या होते हैं, हार्ट के नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, और कौन कौन से डिजीज हार्ट के अंदर हो सकते हैं, फिर ये कार्डियक बायोमार्कर कौन कौन से होते हैं, फिर हम एक एक कार्डियक बायोमार्कर को स्टडी करेंगे। टोटल 5 कार्डियक बायोमार्कर आपको बताए गए हैं, जिनमें से जो सीके था और जो अपना सेकंड वाला था, ये दोनों ही क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, बाकी के सारे नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 हमने पढ़े वही तो क्या होंगे, सिर्फ स्पेसिफिक होंगे, भाई सिर्फ हार्ट के लिए तो क्या है, वही इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी के ये सब जितने भी 3 पढ़े हमने, मायोग्लोबिन, एसजीओटी, ये पढ़े, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, मींस ये अदर कंडीशंस में भी इंक्रीज हो सकते हैं। जबकि हमने बात की थी फर्स्ट सीके एंड ट्रोपोनिन, ये क्या थे, ये जो सीके और ट्रोपोनिन थे ये हार्ट के स्पेसिफिक होते हैं, मींस जब कभी भी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तभी इंक्रीज होते हैं। इनके भी पार्ट्स की हमने बात की थी आगे, सीके, एमबी, एमएम, तो ये सिर्फ ये दोनों ही क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। बाकी जो एलडीएच, मायोग्लोबिन और जो एसजीओटी है, ये तीनों क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये अदर कंडीशंस में भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो या फिर कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। थैंक यू।